हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, जूनियर असिस्टेंट एसएससी, आरओ एआरओ या अन्य किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के आधार पर ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो तैयार की गई है। इसमें आज हम लोग मुख्य रूप से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करने वाले हैं और इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी जो है वो आपको मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आप यहां पर अगर सबसे पहले देखोगे कि कंप्यूटर के मुख्य अवयव जो है वो कौन से होते हैं, तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से आपके तीन अवयव होते हैं जिनको इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट के नाम से जाना जाता है। इनपुट के माध्यम से सीपीयू जो है वो आपका आउटपुट जो है वो देता है। अगर आप बात करोगे कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत मुख्य मुख्य कौन सी डिवाइस आती है, तो माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन जो है ये मुख्य इनपुट डिवाइस है। वहीं आउटपुट के अंतर्गत आपका मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जो है वो आता है। इनपुट और आउटपुट के बारे में आगे हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीपीयू की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम एग्जाम्स में बात पूछी जाती है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू की जो है वो फुल फॉर्म होती है। बात अगर करोगे कि सीपीयू जो है वो अन्य डिवाइसों को जोड़ता है और उन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, मतलब सीपीयू के माध्यम से ही डिवाइसेस जो है वो आपकी कंट्रोल की जाती हैं। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वह सीपीयू में ही होता है। यही वजह है कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे यूपी ट्रिपल एससी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहां से पूछे गए हैं कि सीपीयू के अन्य नाम जो है वो कौन से होते हैं। तो सीपीयू के अन्य तीन प्रमुख नाम होते हैं, जिसमें पहला नाम माइक्रोचिप होता है, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर और तीसरा इसे सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सीपीयू को माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात निकल के आती है कि सीपीयू के कार्य जो है वो क्या क्या होते हैं। तो सीपीयू का सबसे प्रमुख कार्य है कि इनपुट डेटा को निर्देशानुसार जो है प्रोसेस करना और उसी के आधार पर आउटपुट निकालना। दूसरा यहां पर इसका मुख्य कार्य है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य जो है समन्वय स्थापित करता है। तीसरे अगर मुख्य कार्य की बात करोगे तो सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, मतलब कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग जो है वो आपका सीपीयू होता है। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि सीपीयू के प्रमुख अंग जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, आपको नोट्स वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी पीडीएफ लास्ट में आपको मिल जाएगी। तो सीपीयू के तीन प्रमुख अवयव एएलयू, सीयू और एमयू होते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे से इनकी फुल फॉर्म समझ लें। तो एएलयू की फुल फॉर्म जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। वहीं सीयू की जो फुल फॉर्म है ये आपकी कंट्रोल यूनिट होती है। सीयू को कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। वहीं एमयू को मेमोरी यूनिट के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। अब सबसे मुख्य बात निकल करके आती है कि एएलयू का जो है ये प्रमुख कार्य क्या होता है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अर्थमेटिक शब्द जो है वो आ गया, तो यहां पर जो भी आपकी गणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं वो सारी की सारी एएलयू के माध्यम से जो है कंडक्ट कराई जाती हैं। वही कंट्रोल यूनिट, आप कंट्रोल से खुद समझ सकते हैं कि जो सामंजस्य बैठाना होता है, और सामंजस्य किसके किसके बीच बैठाया जाएगा, तो सामंजस्य जो है वो आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के मध्य बैठाया जाएगा और सामंजस्य बैठाने का कार्य जो है वो आपका सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट करता है। बात अगर करोगे कि मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है, तो इसमें जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है तो जो अंतिम परिणाम आपके होते हैं उनका भंडारण आपकी मेमोरी में जो है वो किया जाता है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट निकलवाते हो या कुछ आपका जो डेटा निकलवाते हो, तो जो उसका भंडारण करते हो, जो आप पीडीएफ सेव करते हो, वो सारी की सारी क्या होती है, मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आती है। दूसरी सबसे मुख्य बात याद रखिएगा, एसएससी में सवाल पूछा गया है कि कंट्रोल यूनिट को ईसीयू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के नाम से भी हम लोग जो है वो जानते हैं। उम्मीद है इतना
पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मेमोरी की तरफ। तो मेमोरी जो है वो आपकी दो तरह की होती है, पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानी जाती है। मेमोरी का प्रथम भाग मतलब जो सबसे शुरुआती आपका चरण है वो रजिस्टर होता है, उसके बाद कैच, देन रैम, उसके बाद रोम और सबसे लास्ट में आपका हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव आता है। इसी क्रम में जो है वो आपको सजाना रहता है, अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगली बात पर बात करेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड को हम लोग मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और लॉजिक बोर्ड के नाम से जो है वो जानते हैं। मदरबोर्ड का अगर आप बात करोगे कि कार्य क्या होता है, तो मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट जो है वो बोर्ड होता है। मदरबोर्ड की ही सहायता से जो है आपके सिस्टम पर यहां पर कार्य जो है वो किए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे सबसे मुख्य बात की तरफ जहां से अधिकतर सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो जो आपके यहां पर वेयर है, तो वेयर मुख्यतः तीन होते हैं। पहला आपका हार्डवेयर, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है ह्यूमन वेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिसे आप छू सकते हैं और जिसे आप देख सकते हैं, मतलब जो कार्य कर रहा है उसके आधार पर जो है कार्य करता है, जो नियंत्रित करता है, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे आप केवल देख सकते हैं, इसकी हार्ड कॉपी आप मतलब निकलवा सकते हैं लेकिन इसको आप छू नहीं सकते। बात अगर करोगे ह्यूमन वेयर क्या होता है, तो जो कंप्यूटर का उपयोग करता है उसे हम लोग ह्यूमन वेयर कहते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों के लिए यह नई लैंग्वेज होगी कि ह्यूमन वेयर कंप्यूटर का उपयोग करता जो है वो ह्यूमन वेयर कहलाता है। बात निकल के आती है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य जो है वो अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर जो है ये एक टेंजिबल डिवाइस है, मतलब हार्डवेयर एक डिवाइस के रूप में जो है वो आपके पास होता है। हार्डवेयर में आपकी तीन तरह की मुख्य अवयव जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइस जो है वो आता है, दूसरे पर आउटपुट आता है और तीसरा यहां पर कुछ ऐसी भी डिवाइस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों माध्यम में जो है वो कार्य करती हैं। एआरओ के पेपर में सवाल पूछा गया था कि माइक्रोफोन जो है वो कैसी डिवाइस है। चार ऑप्शन दिए थे, पहला था इनपुट डिवाइस है, दूसरा है आउटपुट डिवाइस है, तीसरा था इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, चौथा कुछ और ऑप्शन था। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपका माइक्रोफोन है ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं तो आप इसे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत लगाएंगे। इसके अलावा जो फ्लैक्स ईयरफोन आपका होता है ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर ऐसे डिवाइस हैं जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करती हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर कमांड देगा या जो डिवाइसेस सॉफ्टवेयर को कमांड देंगी वही डिवाइसेस जो हैं वो आपकी हार्डवेयर कहलाती हैं। अब मुख्य इनपुट डिवाइसेस कौन है, अच्छे से पीडीएफ जब ये मैं आपको दूंगा तो वहां से आप इनको नोट कर लीजिएगा या पीडीएफ के माध्यम से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनपुट डिवाइस से संबंधित एक प्रश्न आपका डायरेक्ट पेपर में आता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। डायरेक्ट सवाल जो है वो आपसे यहां पर पेपर में पूछा जाता है। तो अच्छे से समझिएगा, मैंने मुख्य जो भी अभी तक पेपर में पूछी गई हैं वो सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस के नाम यहां पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो आपकी इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है, दूसरे नंबर पर आपका माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, तीसरे नंबर पर माइक्रोफोन, ये मुख्यतः एक इनपुट डिवाइस है लेकिन ये आउटपुट डिवाइस के आधार पर भी कार्य कर सकती है। कैसे करती है वो अभी आगे वीडियो में जब एक एक पर हम लोग बात करेंगे तब आपको बताएंगे। चौथे नंबर पर आपका जॉयस्टिक आता है, पांचवें पर OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। वहीं छठे नंबर पर जो OMR है, मतलब OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क्स रीडर होती है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, OCR और OMR की फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जाती है। सातवें नंबर पर आपका वेब कैमरा आता है, आठवें पर स्कैनर, 9 नंबर पर बार कोड रीडर भी क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद MICR की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूं, MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक
इंक कैरेक्टर रीडर, और ये भी आपकी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका लाइट पेन, ट्रैक बॉल, रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो भी होता है, ये सारा का सारा इनपुट डिवाइस के आधार पर ही कार्य करता है। 14 नंबर पर आपका डिजिटाइजर होता है। 15 पर आपका टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप ऊपर से टच करते हो, ना कि जहां पर कंप्यूटर के अंदर जाकर के आप टच करते हो। 16 नंबर पर आपका स्मार्ट कार्ड रीडर, और 17 नंबर पर आपका जो टीवी और एसी का रिमोट होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप टीवी की रिमोट पे जब बटन दबाते हो तो वो आपके टीवी के अंदर जो है प्रतिक्रियाएं करता है। तो ये मुख्य आपकी इनपुट डिवाइस थी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हो। अब हम लोग एक एक पर बात करेंगे जो आपकी मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड की। तो सबसे पहले बात निकल करके आती है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो कीबोर्ड का जो आविष्कार है क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है, लेथम सोलेज उसमें ऑप्शन में था। इनका पूरा नाम आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्रिस्टोफर लेथम सोलेज और दूसरा ऑप्शन दे दिया जॉर्ज लेथम सोलेज, तो इसमें भी आपका सवाल गलत हो सकता है। तो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज कीबोर्ड के आविष्कारक थे, और इन्होंने ध्यान रखिएगा 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार जो है वो किया था। जो सबसे पहले आपका कीबोर्ड आया था, इसमें कुल मिलाकर के 84 बटन थी, जिनको कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मानक जो आपका कंप्यूटर होता है, मानक जो आपका कीबोर्ड होता है, इसमें 104 बटनें होती हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, मानक कीबोर्ड के अनुसार उनमें कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो 104 ध्यान रखिएगा। वहीं जो आपके साधारण कीबोर्ड, क्योंकि मार्केट में अलग अलग ब्रांड के, जैसे आईबाल का भी आता है, प्रोडॉट का भी आता है, तो अलग अलग कुंजियां जो हैं उनमें होती हैं। तो 101 से लेकर के 120 के मध्य में ही कोई भी कीबोर्ड होगा तो वहां पर आपको कुंजियां मिलेंगी। बात अगर करोगे लैपटॉप में कितनी आपकी की होती है, तो लैपटॉप में कुंजियों की संख्या 102 होती है। कुंजियों से डायरेक्ट आपका पेपर में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मानक बटनें कितनी होती हैं कीबोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा 104 जो है वो होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे आधार पर किसके की अल्फाबेटिक, फंक्शन और न्यूमेरिक की जो है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे अल्फाबेटिकल की कितनी होती है, तो आप अच्छे से जानते हो अल्फाबेट ए से जेड तक होते हैं, तो अल्फाबेटिकल की जो है वो आपकी 26 होती है। दूसरा सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, मतलब F1 F2 F3 इस तरह से। तो कुल मिलाकर के F1 से लेकर के F12 तक, मतलब आपकी कुल मिलाकर के 12 जो है वो फंक्शन की होती है, और न्यूमेरिक की आपकी 17 पाई जाती है। 1 से 9 तक एक तरफ और 1 से 9 तक, 0 से 9 तक जो है वो दूसरे तरफ, मतलब कुल मिलाकर के 17 आपकी न्यूमेरिक की होती है। अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ेंगे, तो अगला आपकी यहां पर इनपुट डिवाइस है वो है माउस। तो माउस का सबसे पहले बात निकल करके आती है कि आविष्कार किसने किया था। तो डगलस एंजलबर्ट ने 1960 में माउस की खोज करी थी। ध्यान रखिएगा, डगलस एंजलबर्ट ने 1960 में माउस का आविष्कार किया था। जो पहला आपका माउस था ये लकड़ी का बना था, और इस पर धातु की गेंद लगी हुई थी। सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहला माउस इन्वेंट किया गया तो ये किस धातु का बना हुआ था, मतलब प्लास्टिक का बना था, लकड़ी का बना था, लोहे का बना था, या आपको एक ऑप्शन और दे देगा। तो ध्यान रखना, जो पहला आपका माउस था ये लकड़ी का बना था, और इस पर धातु की गेंद लगी थी स्क्रॉल करने के लिए। लेकिन ये मैकेनिकल माउस, जो इसमें माउस के नीचे जो है वो बॉल लगी रहती है। अब हम लोग बात करेंगे वर्तमान में कौन कौन से माउस जो है वो चल रहे हैं माउस के प्रकार में। तो सबसे पहले ऑप्टिकल या डिजिटल माउस, इनमें लेजर लाइट लगी होती है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। आपने अगर माउस का यूज किया होगा तो आप खुद देखते होंगे, जो बीच में आपकी जो सर्कुलर की लगी होती है जिसे आप स्क्रॉल करते हो, तो उसमें क्या होता है, परमानेंट आपकी लाइट चली रहती है। ये आपकी लेजर लाइट होती है, और सबसे ज्यादा वर्तमान में इनका यूज होता है। दूसरा माउस जो होता है ये आपका ट्रैक बॉल माउस है। इनमें एक बॉल माउस के ऊपर कर्सर कंट्रोल करने के लिए उंगली से जो है वो घुमाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अब ज्यादा नहीं किया जा रहा है। तीसरा वायरलेस माउस, जो कि बिना तार का होता है। इन माउसेस का उपयोग आजकल जो
जो आपके बड़े बड़े ऑफिसेस हैं वहां पर जो है ज्यादातर किया जा रहा है। उसके बाद बात निकल करके आती है कि टच पैड माउस कौन सा होता है। तो लैपटॉप में आप अच्छे से जानते हो कि अलग से माउस आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज उसमें आपको क्या करना होता है, टच ही करना होता है और वो माउस का पूरी तरह से कार्य करता है। सबसे लास्ट में आपका आता है फुट माउस। तो फुट माउस उनके लिए होता है जिन व्यक्तियों के हाथ वगैरह नहीं होते, तो इनके लिए फुट माउस बनाया गया है जो कि पैर से चलाया जाता है। तो ये मुख्यतः आपके माउस के प्रकार थे, जिनमें मैकेनिकल माउस जो पहले चलता था अब नहीं चल रहा है, दूसरा ऑप्टिकल या डिजिटल माउस जिसका वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, तीसरा ट्रैक बॉल माउस होता है, चौथा आपका वायरलेस माउस होता है जो ऑफिसेस में लगाया जाता है, और पांचवा आपका टच पैड माउस होता है जो लैपटॉप में यूज किया जाता है या आईपैड वगैरह पे यूज किया जाता है, और छठे नंबर पर आपका फुट माउस आता है जो कि पैर से चलाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जॉयस्टिक के बारे में। आप लोग कह रहे थे कि सर इसका कार्य क्या होता है, तो जॉयस्टिक में आपका जो यूज है वो गेम खेलने के लिए होता है। जॉयस्टिक से ज्यादातर जो है वो आप लोग गेम प्ले करते हो। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मुख्य चीज की, फिलहाल इस पर मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा, और आप लोग जब कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसी तरह की क्लास लेकर के आई जाए या कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट जो है वो चलाए जाए। तो सबसे पहले अगर बात हम लोग करेंगे कि की कौन कौन सी होती है, तो ये फंक्शन की आपको 5 याद रखनी आवश्यक है। सबसे पहले F1 की हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको हेल्प चाहिए हो कंप्यूटर से कोई भी, तो आप जो है F1 की का यूज करते हो। F2 से आप किसी भी जो आपका मतलब यहां पर डॉक्यूमेंट होता है उसको रीनेम कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। F3 जो है वो आपका फाइंड या सर्च के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब आप जैसे ही F3 की दबाते हो तो उसमें आप जो भी चीजें, जैसे आपकी फाइल किसी नाम से सेव है तो वो नाम डाल करके आप अपनी फाइल डायरेक्ट सेव जो है वो सर्च कर सकते हो। F4 में आपका जो है शट डाउन होता है, मतलब कंप्यूटर उसको जो है आप कह सकते हो कि बंद किया जाता है, लेकिन अल्टर प्लस F4 का आपको यूज करना होता है। F4 की डायरेक्ट खाली यूज नहीं की जाती है। F5 आपको कंप्यूटर रिफ्रेश, रिलोड या स्लाइड शो के लिए यहां पर प्रयोग की जाती है। तो ये 5 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लगातार आपसे पेपर में अभी तक पूछी गई है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा जिसको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप लोग 0.75 पे करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास में बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कम समय में आप अच्छे से यहां पर जो है वो रिवीजन कर पाए। बाकी अगर कोई भी आपको इसमें जो है आपको समाधान देना है या कुछ जो भी चीजें आपकी क्लियर नहीं हो रही तो वो आप लोग कमेंट करोगे तो उस पर भी जो है वो वर्क किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कौन सी होती है। तो हमारे कंप्यूटर को जो इनपुट मतलब निर्देश प्राप्त होता है उसकी प्रोसेसिंग पहले होती है कहां, सीपीयू में होती है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस जो प्राप्त होती है उसकी प्रोसेसिंग कहां होती है, सीपीयू में होती है, और उसके बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। देखिए सबसे पहले इनपुट था, इनपुट ने जो है प्रोसेस कराया कहां, सीपीयू में, और सीपीयू ने जो आउटपुट दिया तो जो आउटपुट हमें मिला वो क्या है, वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। अब आउटपुट हमें दो तरह से मिल जाता है, एक तो हार्ड कॉपी में और दूसरा सॉफ्ट कॉपी में। अब जैसे आपने मान लो ये मैं पीडीएफ आपके पास शेयर करूंगा, तो अब जो मैंने पीडीएफ आपके पास शेयर करी तो इसमें आउटपुट आपको दो तरह से मिल गए। पहला ये कि आप पीडीएफ ओपन कर लो और बिना इसका प्रिंट आउट निकाले मोबाइल में ही इसे पढ़ सकते हो, मतलब आप इसे केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते। तो ये क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी हो गई। आपने क्या किया, पीडीएफ जाकर के कंप्यूटर पर A4 पेज पर आपने निकलवा लिया, तो ये क्या हो गई, आपकी हार्ड कॉपी हो गई। और अब आप इसे छू भी सकते हो, जहां चाहो वहां उसे रख करके पढ़ भी सकते हो, उसमें आपको किसी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। तो हार्ड कॉपी में आपका न्यूज़पेपर, बुक्स और प्रिंटेड पीडीएफ जो है वो आती है, और सॉफ्ट कॉपी में जो आपकी एक्सेल सीट होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ होती है, इमेज होती है और ई बुक होती है। इसमें पीडीएफ की हार्ड कॉपी होती है, अच्छे से आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट भी आपके 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला आपका ऑडियो आउटपुट होता है, दूसरा आपका वीडियो आउटपुट होता है, तीसरा आपका ग्राफिक आउटपुट होता है, और चौथा आप अच्छे से ध्यान रखिएगा टेक्स्ट आउटपुट होता है। पहला आउटपुट वो जिसमें आप केवल आवाज के आधार पर चीजें ले सकते हो पेन ड्राइव वगैरह में, दूसरा वीडियो आउटपुट, इसे भी आप पेन ड्राइव में ले सकते हो, तीसरा आपका ग्राफिक आउटपुट, इसे भी आप पेन ड्राइव में ले सकते हो, और चौथा आपका टेक्स्ट आउटपुट पीडीएफ वगैरह की फॉर्म में आप जो है इसे ले सकते हो। सबसे पहले बात निकल करके आती है कि मुख्य रूप से कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है। अब यहां पर मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं। आप ज्यादा इनपुट डिवाइस
डिवाइसेस के चक्कर में मत पड़िए, गिनी चुनी आउटपुट डिवाइस हैं। आप आउटपुट डिवाइसेस अच्छे से याद कर लीजिए, इनपुट डिवाइस आपके पास अच्छे से खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो आप देख लोगे सबसे मुख्य जो आउटपुट डिवाइस है वो आपकी मॉनिटर है, दूसरे नंबर पर आपका प्रिंटर आता है, तीसरे पर प्लॉटर एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसी के साथ साथ स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो ये 6 से बाहर अभी तक किसी भी परीक्षा में कोई सवाल नहीं पूछा गया, और अगर पूछा जाएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मॉनिटर, वीडीयू या वीडीडीटी की। तो सबसे पहले वीडीयू या वीडीटी की आप फुल फॉर्म समझ लें, विजुअल वीडियो डिस्प्ले यूनिट, और वीडीटी की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। इन दोनों फुल फॉर्म को भैया बड़े अच्छे से जो है वो आप याद कर लीजिएगा। अगर आप बात करोगे कि मॉनिटर के आविष्कारक कौन थे, तो कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन जो थे ये मॉनिटर के आविष्कारक थे। इन्होंने मॉनिटर का आविष्कार 1897 में किया था। कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, इन तीन के आविष्कारक का नाम जो है वो आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। उम्मीद है यहां से एक प्रश्न आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं। तो मॉनिटर आपके मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका सीआरटी होता है, दूसरा एलसीडी होता है, तीसरा एलईडी, चौथा जो आपका टीएफटी माध्यम में आता है जो कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन होती है, पांचवा आपका एमओएलईडी होता है, और छठा आपका 3D बेस्ड जो है वो आपका मॉनिटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कैथोड रे ट्यूब जो है ये आपकी सीआरटी की फुल फॉर्म होती है। एलसीडी की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होती है। वहीं टीएफटी एलईडी की फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मतलब एलईडी यहां पर होती है। एएमओएलईडी का अर्थ जो होता है वो आपका एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी यहां पर होता है। अगर आप 6 नंबर पर बात करोगे कि 3D की फुल फॉर्म क्या होती है, तो 3D की फुल फॉर्म जो है वो आपकी 3 डायमेंशनल होती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि हम